Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel ब्राइट फ्यूचर केमिस्ट्री विद सुमित। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोले तो किसी भी यौगिक की बंध संरचना और उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनाते हैं और क्या इसका रूल होता है विद ट्रिक आप यहाँ पे बनाना सीखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो इसको स्किप करके मत देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा और जो है लाइक एंड शेयर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आपको पढ़ाई करने के लिए डेली अपडेट रहना होगा। तो इसलिए इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन का बटन जो होगा उसको आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपको जितनी भी वीडियो आपको आएंगी तो उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए टाइम को ज़्यादा हम ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम करना क्या है इसमें, हम कैसे जो है किसी भी यौगिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर से आपको चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। एक तो इसमें आप संयोजकता निकालना सीखे थे, संयोजकता से आप उसके बाद पढ़े थे बॉन्ड बॉन्ड भी आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो। तो बॉन्ड से आप इसमें कैसे संरचना बनाते हो, संरचना से किसी भी कंपाउंड को आप तोड़ना सीख जाओगे और तोड़ना सीख जाओगे तो रिएक्शन को लास्ट स्टेप है ये रिएक्शन को करने का। कैसे रिएक्शन करते हैं, तो पहले आपने एलिमेंट पढ़े, एलिमेंट परमाणु क्रमांक पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अपने बॉन्ड पढ़े कैसे होते हैं क्या। अब इनका स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर करने के बाद आप जो है इसमें ये सीख जाएंगे कि किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, देना है या घटाना है, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, जिससे आपको रिएक्शन को करना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। काफ़ी हद तक मतलब लास्ट स्टेप है ये रिएक्शन को कराने का, कैसे कराते हैं ये स्टेप है इसका। चलिए पढ़ते हैं। जैसे आपने बॉन्ड पढ़ा हुआ था, 3 प्रकार के बॉन्ड होते थे, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट में आप पढ़ते थे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो क्या क्या करता था, वो केवल डोनेट करता था, दान करता था और दूसरे के द्वारा किया गया था, ग्रहण किया जाता था। मतलब कोई एक ऐसा तत्व होता था जो केवल दान करता था, दूसरा जो तत्व होता था वो केवल लेने वाला या ग्रहण करने वाला होता था, उसे हम वैद्युत संयोजक बंध कहते थे। उसके बाद सेकंड आपने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड उसे बोल देते थे जो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती थी, वो भी दो भिन्न परमाणुओं के साथ, जो क्या बोलते थे, दो भिन्न तत्वों के साथ आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती थी और साझेदारी हमेशा जो होती थी वो बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती थी, इसलिए बोलते थे सहसंयोजक बंध। थर्ड आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध ये कहता था कि अपने में भी इलेक्ट्रॉन को काउंट करता था, दूसरे को भी कुछ समय के लिए उधार के रूप में दे देता था, और जब भी उसको नीड होती थी वो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाला है, कोई तत्व अटैक करने वाला, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने स्टक को पूर्ण करके अपने आप को अक्रिय कर लेता था। ये आपने पढ़ी थी उपसहसंयोजक में। तो अब स्ट्रक्चर कैसे हम करते हैं, तो स्ट्रक्चर आपको 2 प्रकार से ड्रॉ करने होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है और दूसरी होती है आपकी बॉन्ड संरचना, बंध संरचना। तो आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना से ही आप बंध संरचना बनाते हो। तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जस्ट उसके साथ में क्या करोगे, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। जैसे कोई कंपाउंड आपका दिया गया है NaCl, अब मैंने ये भी दिखा दिया कि कौन सा कंपाउंड जो है किसके अंतर्गत, कौन से बॉन्ड के अंतर्गत आएगा, कैसे आएगा, ये भी आप प्रूफ करके देख लेंगे इसमें। जैसे मैंने वैद्युत संयोजक बंध में NaCl रखा हुआ है, तो NaCl जो रखा हुआ है उसमें आप कैसे प्रूव कर पाएंगे वैद्युत संयोजक बंध है या नहीं है, तो वो आप स्ट्रक्चर को देख के बता पाएंगे वैद्युत संयोजक है या सहसंयोजक है या उपसहसंयोजक बंध। तो आप ये भी चीज़ें, तीनों चीज़ें आप साथ में सीखेंगे, दोनों स्ट्रक्चर साथ में बॉन्ड कैसे प्रूव करेंगे। जैसे आपका NaCl है, तो NaCl कंपाउंड जो बना है नमक, वो किस 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक तो Na दूसरा Cl, 2 तत्वों से मिल के जो निर्माण हुआ है वो हुआ है नमक का या NaCl का। सोडियम मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, तो आपका जो यौगिक का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, नमक या NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब NaCl क्या करोगे, Na जो 2 तत्व मिले हुए हैं, तो 2 तत्वों का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्वों की संयोजकता निकालने के लिए हम एक ही नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, वो कौन सा नियम था, बोरबरी नियम। कौन सा नियम था,
आपका बोरबरी नियम से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, जिससे आप क्या करोगे, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता को आप पता कर सकते हो। तो इन्हें का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 11 होता है। परमाणु क्रमांक आपने याद किए होंगे, नहीं याद किए तो प्लीज़ उसको याद कर लीजिएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो उसका बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के वाले कोष में कितना होगा, 2 होगा, और आपका एल वाले कोष में कितना होगा, 8 होगा। 2 8 10, एक कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, ऐसे क्लोरीन में कर लेते हैं तो 2 हो गया। इसके बाद में कितना हो गया, इसके पास 8 हो गया, इसके पास कितना हो गया, 7 हो गया, 17 हो गया। 2 8 10 7 17, 2 8 10 1 11। ठीक है, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंप्लीट हुआ। अब आती है अष्टक पूर्ण करने की बात। अगर अष्टक मतलब उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है केवल हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के, लिथियम को छोड़ के, अगर इनके बाह्य कोष में अगर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम को छोड़ के अगर बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अक्रिय अपने आप को स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो Na के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे तो इसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे सकता है, बट इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके पास बहुत ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब इतना तो कोई उधार, आप मान लो 10 लाख की चीज़ खरीद रहे हो, आपके पास केवल 1 रुपया हो, तो क्या उम्मीद करेंगे आपको कोई जो है 9 10 साढ़े 9 लाख या पौने 10 लाख रुपये कोई देगा, नहीं देगा। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कोशिश करेगा या तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को भूल जाए या फिर ये एक लेके ही बैठा रहेगा तो कोई भी आके इस पे अटैक कर देगा। तो सीधे बोलेगा आप, हम इसको अगर हम भूल जाते हैं तो अपने आप को हम सिक्योर कर लेते हैं। मतलब अगर हम ये इलेक्ट्रॉन भूल जाएँ, किसी को दान कर दें तो हमारी स्थायी संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो भूलने की वजह से दान समझ के कर देगा। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये क्या करेगा, ना ही उधार लेगा ना ही साझा करेगा, क्योंकि एक इसको चाहिए। तो कोई कहता है हमको कोई जो है दान समझ के कोई दे देगा तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो ये क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन Na से दान के रूप में जो Na देता है वो यहाँ से ग्रहण कर लेता है। तो इसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाने से इसका 8 हो जाता है और इसका बाह्य कोष से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इसके पास जो KLM कोष था तो इसके पास केवल कोष की संख्या बची कितनी, 2। K और L 1 इलेक्ट्रॉन ही भूल गया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद इसका परमाणु क्रमांक जो हुआ कितना हुआ, 18। मतलब 2 8 8 18, मतलब अब Na 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो Na पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 1 चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे 1 इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 निगेटिव, 2 लेता है तो 2 निगेटिव। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ले ग्रहण करेगा उतना ही ऋणायन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतने ही धनायन होंगे। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आगे चलते हैं। तो NaCl, अब इनको अगर हम देखें तो Na के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें बनाएंगे। इसके बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 था। Cl के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। इसको हम अलग अलग उसमें ड्रा कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको हम क्रॉस से दिखाएंगे, इसको पॉइंट से दिखाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कैसे भी, इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अलग अलग दिखाया, पता चल जाए किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई पूछ देता है तो आप बताओगे नहीं इसको क्रॉस से ही दिखाएंगे, इसको पॉइंट से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, किसी को भी कैसे भी दिखा सकते हो। बस आइडेंटिफाई करने के लिए किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, या दूसरा कलर का भी पेन यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरे कलर का पेन चलिए कोई बात नहीं, सॉरी पेन नहीं था। तो NaCl, अब यहाँ पे अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये दान समझ के 7 थे, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये इसके पास 8 हो जाएंगे। अब ये दान कर दिया तो अब इसकी जो संरचना, इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। क्या बोलेंगे इसको हम, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक, एक इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसको तो लेना था ही नहीं। बाह्य कोष का ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यहाँ पे हम, अलग कोष का जो अंतर कोष है उनको हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना उसकी शो नहीं करेंगे। तो इन्हीं के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl के साथ कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, शो किया। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको चाहिए उसको हम इसमें दिखा देते हैं। तो अब इसने जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनेगी तो अब हम वैद्युत संयोजक बंध को हमेशा जो है क्या बोलते हैं, डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। अब इसमें आप दिखा दोगे Na+
Cl माइनस। मतलब यहाँ पे जो इसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे आप इसको? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर या बंध संरचना। क्या बोलेंगे इसको हम? बंध संरचना या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बंध संरचना या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ये आपका इस जो ये बीच में लगा हुआ है इसको ही हम बोल देते हैं क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो आप डॉटेड लाइन में दिखाओगे उसे ही हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि कैसे वैद्युत संयोजक इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया था, इसीलिए वैद्युत संयोजक बंध यहाँ पे हुआ। चलिए नेक्स्ट वाले भी एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं हम साथ ही में, तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल में MgCl2 दिया गया है, तो MgCl2 का परमाणु क्रमांक सही सेम वही Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जो कि Cl का कितना होता है? 17 होता है। तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2, Cl का करेंगे तो 2 8 7। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl कितने आपके हैं? 2 हैं, तो 2 बार इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए, 2 8 7। मतलब इन दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब इस वाले क्लोरीन को चाहिए, इस वाले क्लोरीन को चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। Cl जो है आपका क्या बोलते हैं? ऐसे ना दिखा के आप Mg को बीच में दिखा लीजिए। Cl के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब Mg ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सॉरी Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से भी एक Cl ने इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इसका इसने मिल गया 8 हो गया, एक इसने भी इसका ले लिया तो 8 हो गया। मीन्स Mg ने, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर था। तो Mg ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। तो आप चाहे ऐसे दिखा सकते हो, चाहे ऐसे दिखा सकते हो कि Mg2 प्लस उसके बाद में Cl2 माइनस, सॉरी 2Cl, एक मिनट, 2Cl माइनस। ठीक है, अब ये इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये मतलब अपने इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एग्जाम्पल आप और भी बना सकते हो। AlCl3, Al का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 13 होते हैं। 2 8 3, 2 8 3। Cl का भी पता आपको 17 होते हैं परमाणु क्रमांक, तो 2 8 7, 3 Cl है, मतलब 3 Cl को करोगे तो एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तीनों Cl को कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 3 Al देगा, एक क्लोरीन क्या करेगा? ग्रहण कर, एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो 3 Al के पास इलेक्ट्रॉन, एक Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 3 Cl है, तीनों Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब टोटल 3 चाहिए। तो Al ने क्या किया? अब यहाँ पे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया। मतलब यहाँ पे जो था Al, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक Cl ने इससे ग्रहण किया, एक इसने ग्रहण किया, एक इसका ग्रहण किया। मीन्स ये आपका हुआ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे आप बना सकते थे Al3 प्लस 3Cl माइनस, मतलब 3 Cl थे, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 3 Cl के पास तीनों इलेक्ट्रॉन हो गए। या आप अलग अलग भी कह सकते हो, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो 3 Cl के पास कितना चार्ज हुआ? 3 Cl हुए, एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, 3 Cl के पास 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं दिखाना है कि 3Cl 3 माइनस तो आपके 9 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं, 3 Cl थे, इलेक्ट्रॉन कितना था? एक तत्व पे क्लोरीन अगर देखा जाए तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेकिन 3 Cl हुए तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ऐसे करना आपको। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे है, तो Ca का देखा जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। तो आप इसको देखेंगे तो 2 8 8 2, 8 2 10, 10 8 18 2 20। इसके बाद में
इसके पास देखो अगर देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्राइड 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक कैल्शियम, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और OH का वोल्टाइस मतलब O भी आपके 2 हैं और H भी आपकी 2 है। ठीक है, तो O आपके 2 हैं, 2 हैं तो मतलब एक O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो 2 गामा 6। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है मतलब 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, CaOH, CaOH। ठीक है, Ca का परमाणु क्रमांक कितना था आपका, 2 था, बाह्य कोश में 2 दे दिया। अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, दिखा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना था आपका, 1 इलेक्ट्रॉन था। अलग अलग दिखा सकते हैं इसलिए क्योंकि जिससे आइडेंटिफाई हो जाए। तो हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम और बेरिलियम इनके बाह्य कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनका अष्टक पूरा हो जाता है, मतलब ये अपने आप को स्थायी संरचना में मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब स्थायी संरचना। तो हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आसानी से वो ग्रहण कर लेगा। और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी करेगा क्या, हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो आसानी से हाइड्रोजन से 1 इन्होंने ले लिया। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ये भी हाइड्रोजन इनसे ले लिया। ठीक है, इन्होंने ले लिया। अब ऑक्सीजन भी तुरंत क्या करेंगे, जैसे इनको भी 2 चाहिए तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लेगा, इधर भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब इनमें दोनों में क्या हुआ, साझा हुआ। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया। इतनी बात समझ में आई, इनके बीच क्या हुआ, साझा हुआ, मतलब दोनों के नीड थी, दोनों ने अपनी नीड पूरी कर ली। लेकिन ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, एक ही मिल, किसके पास एक ही है तो एक ही साझा कर सकता है। तो अब क्या करेगा, ये सोचता है कि यार कैल्शियम के पास फालतू पड़ा है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर लेता हूँ, उसको मुझे साझा भी नहीं की जरूरत है, ना मतलब मुझे देने की कभी जरूरत पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा। मीन्स कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले को दान कर दिया। तो अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे तो उसने 1 कैल्शियम से लिया और एक हाइड्रोजन से साझा कर लिया। हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए था तो इन्होंने ऑक्सीजन से साझा कर लिया, दोनों के साथ सेम कंडीशन हुई। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हुआ। अब बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, CaOH, तो इनके बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। साझे को हमेशा हम क्या दिखाते हैं, एक सीधी लाइन में दिखा देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने आप जो है यहाँ पे लाइन के रूप में दिखाएंगे आप, मतलब सॉलिड लाइन के रूप में दिखाएंगे। अगर 2 लेता तो 2, 3 लेता तो 3, 1 लेता तो 1। इसने ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया था, इसने 1 लिया तो आप बीच में 1 देखो, हाइड्रोजन ने इससे 1 लिया था और ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया था। तो दोनों का ये कंडीशन, मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड बने साथ संयोजक। लेकिन इन्होंने क्या किया था, केवल दान किया था, मीन्स ये हुआ था, मतलब ये जो था इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इनके बीच जो बॉन्डिंग बनी, जो इनके बीच बॉन्डिंग बनी, ठीक है, इन्हें आप बोल लोगे क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलोगे आप, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, Ca जो था उसको बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपने को 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, इसके बाह्य कोश ऑटोमेटिक इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई मिल जाता है तो 6 में अगर 2 मिल जाएंगे तो उसके पास आपके कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास चाहे वो दान करे या ग्रहण करे, साझा करे, जैसा भी करे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल जा रहा है तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप साझा कर लेता है। तो साझा कर लेता है मतलब यहाँ पे सहसंयोजक बंध बन जाता है। तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब मीन्स साझा हुआ। इधर भी सेम कंडीशन है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से लिया, साझा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का। साझे को आप सॉलिड लाइन से दिखाओगे। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन लोगे उतने ही इसमें लाइनिंग दिखाते हो आप। कैल्शियम ने अपने इलेक्ट्रॉन का दान किया, मतलब इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, इधर का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, मतलब ये आपका कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ। तो आप इसको बोल दोगे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, इसको बोल दोगे आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है, बात समझ में आई। सेम ऐसे ही ये बन जाएंगे आपके FeCl2 और FeCl3। तो आप ये बनाइएगा, जैसे मैंने बताया है वैसे बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप चलते हो कि मैं इसके बारे में अपवाद भी बता दूं कि अपवाद क्या होते हैं, आफ्टर रूल क्या होते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर होता है, आफ्टर रूल की बात अगर मैं करती हूँ
ठीक है, तो उसमें होता क्या है, आफ्टर रूल है क्या पूछता है। तो देखो इसमें दिया गया है, प्रत्येक परमाणु का जो साझा करके इलेक्ट्रॉन जो अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, कोई भी परमाणु हो अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक अष्टक रूल नियम बोल देते हैं, कोई भी। लेकिन क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद कैसे होते हैं, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा करेंगे, दान करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो जिससे करने के बाद भी उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। मतलब साझा करने के बाद में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में, दान करने के बाद में उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। और होता भी है तो इनकी संयोजकता क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, निश्चित नहीं होती है। बस ऐसे ही ये क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। तो कुछ अपवाद ऐसे हैं जो आपको क्या इसमें देखने को मिलेंगे। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हो वैद्युत संयोजक के अंदर आते हैं आपके लिथियम और बेरिलियम। ये ऐसे अपवाद हैं, लिथियम बेरिलियम, इनकी संयोजकता जो परिवर्तित होती रहती है, और ये इलेक्ट्रॉन चाहे ग्रहण करें चाहे दान करें, लेकिन इनकी जो है संयोजकता परिवर्तित होती रहती है और इनका अष्टक पूरा कभी नहीं होता है। जैसे कि बात करते हैं अपने, मैंने बताया कि वैद्युत संयोजक में अष्टक नियम नहीं, कुछ तत्व होते हैं नहीं पूरा कर पाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल संक्रमण धातुएं जो होती हैं, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, मीन्स जितनी भी धातुएं होती हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। आपको पता है, ये चीज़ नहीं पता है, मैंने आवाज सारणी का वीडियो बनाया, कृपया करके उसको देख लीजिएगा। तो संक्रमण जो धातु होती है वो हमें, संक्रमण जो तत्व होते हैं वो धातुओं के अंतर्गत आते हैं, मतलब डी ब्लॉक में आते हैं। इनकी विद्युत संयोजकता जो होती है हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती मतलब इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 9 से 17 तक दिखा दिए जाते हैं। 9 है, कहीं 7, कहीं 12 है, कहीं 13 है, कहीं 14, मतलब इनके बाह्य कोश में 9 से लेकर 17 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, जैसे Mn2+ है, Fe2+ है, Fe3+ है, Cu+ है, Cu2+ है, Ni2+ है, CO2+, मतलब इनकी संयोजकता भी यहाँ पे ये है। लेकिन किसी और तत्व के साथ जब रिएक्शन करते हैं, किसी और तत्व के साथ जब रिएक्शन कर लेंगे, किसी और कंपाउंड का रिएक्शन कर लेंगे, तो इनकी संयोजकता पता है, कभी Mn जो है Fe2+ दिखाएगा तो कभी Fe3+ दिखा देगा, कभी Cu+ दिखा रहा है, कभी Cu2+ दिखाएगा, कभी Cu3+ भी दिखा देता है, Q+, ठीक है। कभी कभी Cobalt 1+ दिखा देता है, कभी मतलब इनकी संयोजकता जो तत्व पे डिपेंड करती है, कौन सा तत्व इसके साथ आ रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की संयोजकता ये दिखाता है। उसके बाद इनके बाह्य कोश में कभी अष्टक पूरा करते हैं तो कभी 9 होता है, तो कभी 13 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है। तो मतलब ये आपके क्या है, अपवाद है, याद रखिएगा। अपवाद, क्योंकि हमेशा एग्जाम में कोशिश करता है अपवाद ही पूछे, और अपवाद जब पूछता है तो आप हमेशा अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हो, अष्टक पूर्ण नहीं होता है, जो एग्जाम में आपका टाइम काफ़ी वेस्टिंग ही होता है। इसीलिए मैंने अपवाद को पहले बताया कि अपवाद ये होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता है, ठीक है। अब जैसे कुछ आयनों जैसे हैं, कुछ आयन जैसे बोल दिया, जैसे गैलेनियम है, निंडियम है, टाइटेनियम है, कापर है, सिल्वर है, मरकरी है, जिंक है। इनके बाह्य कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तथा इनका 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा इनका विन्यास छद्म अक्रिय गैस का विन्यास कहलाता है। वैसे तो हमारे पास बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अष्टक नियम को पूर्ण करता है, जैसे उसकी संरचना स्थायी होती है, मतलब अक्रिय हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे आयन हैं जिनके बाह्य कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तब भी ये अक्रिय गैस के रूप में जो है आ जाते हैं, मतलब ये अक्रिय हो जाते हैं और ये स्थायी संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे तत्व के नाम भी यहाँ पे दिए गए, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश में 18 तक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब 18 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। अष्टक पूर्ण मतलब कि क्या हो जाएगा, वो अक्रिय हो जाएगा। अक्रिय हो जाएगा मतलब वो स्थायी संरचना को प्राप्त कर लेगा, वो मतलब किसी तत्व से जुड़ने की या क्या रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करेगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कोवैलेंट बॉन्ड की। मैंने अपवाद इसलिए बता दी हैं जिसमें आप जो है टाइम वेस्ट ना करें। कोवैलेंट बॉन्ड की मतलब सहसंयोजक बंध जो आपस में क्या करेंगे, केवल साझा ही करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। जैसे BF3 की मैं बात करती हूँ, तो बोरान के पास परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है आपका, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है आपका 5। कितना होता है, 5 होता है, तो 2, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, मतलब 2, 7। मीन्स अगर बोलें ये इलेक्ट्रॉन अगर दान करते तीनों, क्योंकि 5 तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो करता है क्या, अपने ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा। तब इसका अष्टक, मतलब इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका मतलब अष्टक पूरा हो जाएगा। ऐसे मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, तो वो क्या हो जाएगा, अपना अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
और 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो 3 फ्लोरीन को आप ऐसे आसपास हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का जिसके पास इलेक्ट्रॉन दान करना रहता है, साझा करना रहता है, तो वो हमेशा तत्व बीच में रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा स्टेज बनाते हुए। अब इसके पास बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर मिल जाता है फ्लोरीन को, तो अपना क्या कर लेगा? अष्टक पूरा कर लेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। ठीक है। तो बोरान के पास एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया? बोरान दे दिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन साझा मतलब जो है क्या बोलते हैं, दान करेगा। दान मतलब जो है ये दान करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन, तो अब आप लोग देख रहे होंगे BF3 में जो है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन 3 है, तब इसमें अगर इसको एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब साझा भी कर लेता है, एक इस अदर से ले लिया तो एक दिया है तो एक ही ले सकता है। ये भी ध्यान रखिए, नहीं कि इसी से कितना भी ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैंने पहले बोला था सह संयोजक में बराबर की साझेदारी होगी। ठीक है। तो अब देखा जाए तो एक इसने इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया। खुद के पास भी 3 थे, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 हुए। इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 8 हो गए। इनके पास भी इधर से साझा किया था तो इनके पास भी 8 हो गया, और इनके पास भी कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन साझा करने के बाद भी बोरान का अष्टक क्या पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 3 6 हुआ। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थी। तो मैंने वही एग्जांपल में भी बोला था कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं तब तो अपने पास साझा करने के बाद भी अब इनका अष्टक वैसे तो पूर्ण हो गया, लेकिन ये क्या है, इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनका ये अष्टक पूरा नहीं होता है। तो मीन्स क्या है, ये अष्टक को अपने क्या करते हैं, एक तरीके से प्रसारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, जिनके बाह्य कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पाए जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, अपने आप को तब भी अक्रिय उसमें जो है दिखाते हैं, स्थायी संरचना में दिखाते हैं। ये अपवाद में है। क्या है आपका? अपवाद है। ये अपवाद हो गया आपका, इसीलिए क्या है इसको एक तरीके से इसका अष्टक, जैसे कि ये भी BaCl2 सेम मैंने अपवाद इसलिए बना के दिखाएं कि अपवाद ऐसे होते हैं, इस कोवेलेंट के अंतर्गत हैं, लेकिन ये अपवाद में आएंगे। ये अपना अष्टक पूरा करने, जैसे इनका दिखाओगे ये भी आप तो ऐसे दिखा दोगे। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे ही दिखाते हो, इलेक्ट्रॉनिक और बॉन्डिंग। इनके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब ये अपने कमी तो है, लेकिन तब भी ये क्या है, अष्टक पूरा दिखा रहे, अपने आप को अक्रिय मान रहे हैं, मानते ही हैं। ठीक है। तो ये अपवाद थे, लेकिन तब भी अष्टक पूरा नहीं हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन तब भी देखा जाए तो ये ऐसे दिखाते हैं कि अपना परमाणु क्रमांक 5 था, तो फ्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब 5 3 8। ये अपना बाह्य कोश का नहीं जोड़ते हैं, ये टोटल अपना परमाणु क्रमांक से जोड़ लेते हैं, इसीलिए अपने आप को अष्टक पूरा कर लेते हैं। यानी कि सब में नहीं होगा, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो अपवाद मैंने डाल दिए हैं इसलिए, जिसमें आपको याद रहे। तो बोरान के पास 5 था, इसलिए अपने आप से लिया इसने, और उसका क्या हुआ, परमाणु क्रमांक पूरा हो गया, मतलब 5 3 8 हो गया, इसलिए अपने आप को क्या कर लिया इसने, अष्टक मान लिया पूर्ण। ठीक है। लेकिन तब भी ये नियम का पालन नहीं करता है। जैसे बेरियम बेरियम क्लोराइड का था, तब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइएगा? परमाणु क्रमांक इनका जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। 4 होगा तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब क्लोरीन के पास कितना है? 2 8 7, 2 8 7। अब 2 8 7 है, तो इनको अब 2 क्लोरीन है, तो 2 8 7 मतलब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन का रहेगा। तो क्लोरीन BeCl2 मतलब 2। अब ये अपने टोटल दिखाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे जैसे था बोरान जो करता था अपने टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाता था। जैसे यहाँ पे जैसे हमने दिखाया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो कम हो रहे हैं, तो इसके जो कोष में थे अपने इलेक्ट्रॉन कुछ अलग से दिखा देता है कि ये हमारा परमाणु क्रमांक है। तो ठीक है, ये भी है, तो अपने वही इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता था 3 2 ये 3 बाह्य कोष में थे, और K वाले कोष में वो भी 2 इलेक्ट्रॉन थे 5, और 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए, तो अपने आप को अष्टक ये पूरा मानता था। ऐसे सेम इसमें होता है, तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। ठीक, 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। अब क्लोरीन यहाँ से क्या बोलते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन अपने शो करेगा। ठीक है, जो उसके पाइकोज में हुआ करते हैं। ठीक, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा ये। ठीक है।
अब यहाँ से लेगा। अब ये करता क्या है, मतलब दोनों चीज़ें कर सकता है, पॉसिबिलिटी यही है। अब करने के बाद अब ये इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसको एक ही एक मिलेगा, ठीक है, एक ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल की बात अगर करें तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। कितना हुआ, जबकि इसके पास संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन देखा गया था, कितना हुआ था, 4 हुआ था। अब 4 और यहाँ से इसने लिया कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो 4 2 कितना हुआ, टोटल 6 हुआ। अब संयोजी कोष में अगर देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन हुए, केवल 6, लेकिन 6 होने के बावजूद भी अपने आप को ये क्या करता है, अष्टकपूर्ण मानता है। तो ये कुछ अपवाद रहे जो क्या बोलते हैं, अपना अष्टक पूरा नहीं होते भी अपने आप को अक्री मानते हैं। जैसे ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आप दिखाओगे, ये BeCl2 ये स्ट्रक्चर आप दिखाओगे, ठीक है। अब जैसे बात करती हूँ मैं PCl5, तो ऐसे PCl5 फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 2 8 5, Cl का वही 17 2 8 7। मतलब फास्फोरस को कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दे और क्लोरीन को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब इनका अष्टक पूरा जो है माना जाएगा। तो फास्फोरस ठीक है, तो ये फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, बाह्य कोश में 7। ठीक है, अब सीधी सी बात है, सारे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सारे 5 क्लोरीन है, 5 ही फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो धीरे से 1 1 इलेक्ट्रॉन सारे क्लोरीन को दिला दीजिए फास्फोरस के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन एक के जाएगा, ये सबके साथ नहीं कि एक इसके बाद कर दो उसके साथ भी कर दो, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व के साथ जाएगा। तो ये देखो, पांचों इलेक्ट्रॉन थे, पांचों क्लोरीन के साथ चले गए। अब फास्फोरस क्या करेगा, अब इनको दिया है तो साझा करेगा। साझा कितना, उसको 3 ही चाहिए ना, तो 3 अगर चाहिए तो ये क्या करेगा, मान लो एक इनसे ले लिया और एक इनसे ले लिया और एक जो है इनसे ले लिया। अब तो इनका अष्टक देखा जाए तो पूरा ही हो गया, क्योंकि 5 थे, 3 ले लिए, ठीक है, देख रहे हो, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, अंदर है इसके, देखो ऐसे देख के बनाना, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, 3 हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉन इन्होंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनको साझा करने की जरूरत नहीं है। मीन्स मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, कुछ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखिएगा, फास्फोरस और क्लोरीन ने दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, साझा किया, मतलब ऐसे सीधी लाइन, इन्होंने भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इन्होंने भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, ठीक है। बट इन्होंने और इन्होंने 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ना करके केवल क्या लिया, उधार के रूप में, दान भी नहीं किया, क्योंकि दान करता तो अपने अपने उसमें अष्टक में काउंट नहीं करता, इसने अपने अष्टक में काउंट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन दान नहीं किया है। मीन्स अब ये भी क्या हो, उपसह संयोजक बंध। ये तीनों बॉन्ड कैसे हैं आपके, कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे हैं आपके, ये कोवैलेंट या सह संयोजक, कैसे हैं, कोवैलेंट या सह संयोजक। अब ये कैसे हैं आपके, ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये कैसे हैं, उपसह संयोजक, या क्या कहोगे, उपसह संयोजक, या आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है, बात समझ में आई। मतलब उपसह संयोजक बंध, अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेते तो पूरा एरो बनता, मतलब ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो अब जो लेता है उसकी तरफ ही हेड पार्ट रहता है, ठीक है। Cl ने लिया हुआ था उधार के रूप में, तो ये ऐसे लिया, मतलब दान करने वाला तो मैं सॉलिड, तो मैं डॉटेड लाइन में दिखाती, मतलब डैश डैश के रूप में, लेकिन यहाँ पे इसने अपने में भी काउंट किया, तो मैं उधार के रूप में दिया है कुछ समय के लिए, जैसे इसको नीड होगी तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन अपने में भी काउंट करना दे ले लेगा। तो ये उधार लेने का ये सिंबल होता है, मतलब एक पूरा लेता तो पूरा एरो होता, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो हाफ एरो, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि SF6 की मैं बात करती हूँ, SF6 जैसे सल्फर का होता है कितना, 16 2 8 6। फ्लोरीन का आपको पता ही है कितना होता है, 9 2 कामा
7। सल्फर कितना कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 फ्लोरीन। ठीक है, 6 फ्लोरीन के साथ जो है ये क्या करता है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में है, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन के पास तो पता ही है आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7, 1 2 3 3 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 अगर देखा जाए तो इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए। इनको अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करेंगे, ये अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो अष्टक पूरा कर लेते हैं। लेकिन फ्लोरीन को कोई अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझा करवा देता है तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो अब सारे फ्लोरीन पहले नंबर पे उनको चाहिए, तो ये अब 6 फ्लोरीन है और 6 इसके पास में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भी है। तो मतलब सल्फर क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे फ्लोरीन को दे देगा। ठीक है, सल्फर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना फ्लोरीन को जो है दे देगा। ठीक है, अब दे देगा, लेकिन सल्फर को केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी भी फ्लोरीन से ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, बाकी अपने पास तो 6 हैं ही है। जैसे कि ये इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ सल्फर को देखेगा, इसने अपना 6 इलेक्ट्रॉन था ये, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन से लिया है, ये दिखेगा। ठीक है, अब ये लिया है मतलब इनका इनका क्या हुआ, साझा हुआ। बाकी ने क्या किया है, केवल इलेक्ट्रॉन, बाकी को सल्फर ने क्या किया, केवल उधार के रूप में कुछ समय के लिए दिया गया है। इसे बोलते हैं क्या, ये आपका हो जाएगा। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम बोलेंगे कोवैलेंट, और इनको चारों को बोल देंगे हम क्या, कोऑर्डिनेट, मतलब उपसह संयोजक बंध। मैं साथ ही में समझाते चल रही हूँ, चीज़ों को एकदम क्लियर समझिएगा, ये नहीं कि एक साथ में वो कर जाइएगा। जैसे कि CH4, ऐसे ICl3 का भी बनेगा सेम। ऐसे CH4 की मैं बात करती हूँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 2, 4। हाइड्रोजन का 1 होता है, मतलब 1। तो इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और इसको भी कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ो 8 हो जाएगा। तो कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, हाइड्रोजन से 4 जुड़े हुए हैं, मतलब 4 जुड़े हुए हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 है सबके पास, 1 1 दिखा दिया। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 1 ले लेता है तो उसका अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है भाई। तो ऐसा ये इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा। अब चारों हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन मिला। लेकिन अब चारों हाइड्रोजन को मिला तो अगर हाइड्रोजन अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो कार्बन का जो है अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, चारों से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब करेगा क्या, कार्बन ने दिया भी और कार्बन ने लिया भी, मतलब हाइड्रोजन ने भी लिया भी और दिया भी, मतलब दोनों के साथ सेम प्रोसेस हुई। मतलब क्या हुआ, साझा हुआ। साझा हुआ है तो कार्बन ने इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन लिया था और दिया भी था, मतलब सबके साथ यही प्रोसेस हुई है। और एक ही 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है कार्बन ने, मतलब 4 थे, 1 इससे लिया, 5 1 इससे लिया, 6 1 इससे लिया, 7 1 इससे लिया, 8। हाइड्रोजन के पास 1 1 था, कार्बन से ग्रहण किया, मतलब साझा किया, 1 इससे साझा किया, 1 इससे साझा किया। मीन्स दोनों का अष्टक पूरा हुआ। मीन्स कार्बन के पास भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब दोनों का अष्टक पूरा हो गया। तो इसमें चारों बॉन्ड जो होंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये कौन से होंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे, सहसंयोजक बंध। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ये आपकी हो गई बंध संरचना। बात समझ में आई। जैसे कि एथेन की बात कर लेती हूँ, तो कार्बन के पास पता है 4 और इसके पास भी हाइड्रोजन के पास 1,
मतलब 4 इसके पास बाह्य कोश में है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। मीन्स कितने हाइड्रोजन है? 6 हैं टोटल। ठीक, तो 6 हैं तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन के पास कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने लेना शुरू किया। मतलब अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, इनके पास एक कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन अपना ले लेंगे। 3 जुड़ गए हैं, मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आई? एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब इनके पास जुड़ गए तो देखा जाए तो कार्बन तीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो तीनों से क्या कर सकता है? ले भी सकता है। तो इनसे भी इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इन्होंने भी सेम वही काम किया, इस कार्बन ने भी, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। मीन्स साझा किए। तो ऐसे भी आप यहाँ बना सकते हो, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, इस हाइड्रोजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन साझा किया, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन का कार्बन साझा किया। दूसरा कार्बन जो बनाया उसने भी एक हाइड्रोजन का साझा किया, इसने भी एक हाइड्रोजन का साझा किया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। लेकिन अब इस कार्बन ने 4 खुद के थे, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, टोटल कितने हुए? 4 3 7। इस कार्बन ने भी ये किया, 4 खुद के थे, एक इससे साझा किया, एक इससे साझा किया, एक इससे साझा किया, टोटल कितने हुए? 7। अब होना कितना चाहिए था? 8। तो आपस में भी इनका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो अभी साझा किया नहीं गया है, ना ही दान किया गया, मतलब कोई भी इसके साथ एक्टिविटी नहीं हुई है। तो आपस में भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? ये साझा कर लेंगे। आपस का भी इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा, मीन्स कितने हो जाएगा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपस में भी ये बॉन्ड बनता है जो है ये अष्टक को, मतलब कार्बन पर खुद के 4 थे तो 5 6 7 8, इस कार्बन के साथ में 4 थे तो 5 6 7 8, मतलब दोनों कार्बन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन। और सारे हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इनके भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, मतलब इनका अष्टक पूरा हुआ। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ये आपकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। सेम ऐसे भी इन्हीं लोगों का बनता है, ये आप बनाइएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड, ईथर और एसीटोन, ये आपके 7 संयोजक के एग्जाम्पल हैं। अपवाद मैंने पहले बताए, फिर मैंने एग्जाम्पल इनके 7 संयोजक बताए, वैद्युत संयोजक बताए। अब इसके बाद में हम बताएंगे उपसह संयोजक के एग्जाम्पल। उपसह संयोजक की हम बात करते हैं अगर, तो उपसह संयोजक की हम अगर बात करते हैं तो उसमें भी अष्टक अपूर्ण होता है कुछ, जैसे इसमें भी अपवाद दिए गए, जैसे NO2 है, NO है, मतलब वो वैद्युत संयोजक के थे। ये 7 संयोजक के हैं जिसमें आपके अपवाद दिए गए, जैसे NO2 है तो NO2 का जैसे परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का कितना होता है? 5, टोटल 7 होता है, तो 2, 5। ठीक, ऑक्सीजन का आपका कितना होता है? 8, 2, 6। तो इनको इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, जिससे इन दोनों का अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब NO2 इनके पास 2 जाता है तो मतलब इनके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5, इनके साथ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है ऑक्सीजन को तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इनको देगा, ये नहीं एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। तो अब नाइट्रोजन भी अगर एक एक दिया है तो एक ही एक ले सकता है। एक एक लेने के बाद इनके पास खुद का 5 था, एक इससे लिया, एक इससे लिया, टोटल कितना हुआ? 7। तो 7 हुआ। ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गए, 7 था, एक ले लिया तो 8 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इनका अष्टक पूरा हुआ? इनका अष्टक पूरा नहीं हुआ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो गई? कमी हो गई थी इनके पास, जो क्या था? इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, जिससे ये क्या है? अपवाद है। ऐसे NO भी ऐसे ही होता है। NO भी इनके बाद में NO भी जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? साझा कर लेगा इनसे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट इसके साथ कितने होंगे? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ से तो अपना 7 टोटल जोड़ लेता है, 2, 5 इलेक्ट्रॉन लेके 7 हो जाएगा, बट ऐसे आपका अष्टक इसका पूरा नहीं होता है। नाइट्रोजन का ऐसा ClO2 होता है, इनका भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो है अपूर्ण रहता है हमेशा, तो इसलिए कि जैसे Cl के पास 17 है तो 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7 हैं, 3 1 6 7। वो 2 जोड़ने के बाद इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में थे। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, 6 इनके पास भी थे। ठीक है, 6 इनके पास भी थे,
इनके पास भी, तो इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इनके पास भी कितना, सॉरी 2 लिए इन्होंने, इससे 2 इन्होंने लिए, 2 इन्होंने लिए, ओ ने लिए, ठीक है, 2 इन्होंने लिए। तो अब जो है क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका अष्टक जो हुआ वो पूरा हो गया, ठीक है। अब इनका अष्टक जो देखा जाए तो ClO2 का, Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए इधर से इधर से, ठीक है, 2 इधर से लिया, 2 इधर से लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, अब एक ही चाहिए था, तो इसलिए क्या करता है, इसका अष्टक अपूर्ण रहता है, जिसकी वजह से क्या है, ये अपवाद है। मतलब Cl के पास 17 था बाह्य कोश में, सॉरी परमाणु क्रमांक, बाह्य कोश में 7 था, तो एक ही अगर लेगा तो इनका जो है क्या बोलते हैं, अष्टक अपूर्ण रहेगा, इसलिए यह ना ही सहसंयोजक ना ही उपसहसंयोजक बनाते, तो ये अपवाद के रूप में होते हैं। सेम यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, जैसे NO2, तो NO2 में भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, सॉरी मैं थोड़ा सा गलती हो गई, NO2 में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इधर से ले लेगा, 2 इधर से ले लेगा। तो अब 2 लेने के बाद इसका तो अष्टक पूरा हो जाएगा, मान लो 2 इधर से ले लिया, 2 इन्होंने इधर से ले नाइट्रोजन के पास ले लिया, तो इनका तो अष्टक पूरा हो गया। लेकिन नाइट्रोजन को कितना टोटल चाहिए था, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो एक से तो इन्होंने साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन, एक तो इन्होंने साझा कर लिया, बट एक इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने साझा किया हुआ है तो उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा होने के बाद अब साझा अगर कर लेता है तो नाइट्रोजन के पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो अष्टक पूरा, मतलब अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट के साथ होते हैं, लास्ट में बता रही हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जैसे कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एग्जाम्पल से H2SO4, अब H2SO4 है तो इसमें ये कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर का 16, 2 8 6, ऑक्सीजन का 8, मतलब 2 गामा 6, हाइड्रोजन का 1। तो इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको भी 2 चाहिए, इनको 1 चाहिए, मतलब कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन को पहले ही चाहिए होता, अब मुझे पता होता मुझे 1 इलेक्ट्रॉन साझा ही करना है, तो हाइड्रोजन पहले आके पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है। जब इसने ऑक्सीजन दिया तो तुरंत हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक है। तो इसका मामला हुआ पूरा, ठीक है, जिसका होता जाए उसका आप बनाते जाइए, मतलब इनका और इनका हो गया पूरा। अभी इनका और इनका नहीं पता हमें क्या होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब सल्फर को केवल हमको कितना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए था सल्फर को, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो सल्फर ने क्या किया, अपने साथ ही पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो सल्फर ने इस वाले से ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन 1 ले लिया। तो ऑक्सीजन सोचता जब दिया है तो हम भी क्या करें, इसके साथ साझा कर लें, तो 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, एक तो हाइड्रोजन से लेके रखा ही था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने सल्फर से ले लिया। तो अब इनके बीच में क्या हो गया, साझा हो गया, मतलब ऑक्सीजन ने सल्फर से लिया है और हाइड्रोजन से भी लिया, तो एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, साझा किया, तो मतलब 8 हो गए। सल्फर ने भी एक इस ऑक्सीजन से लिया, एक इस ऑक्सीजन से लिया, इसका अष्टक हुआ पूरा, सल्फर का भी पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी हुआ, इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया। बच्चे ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन सल्फर क्या करेगा, उधार के रूप में कुछ समय के लिए दे देगा। इनके 2 पड़े हुए, इनके पास भाई 2 साझा किए थे, उसके बाह्य कोश में कितने थे, 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ऐसे हैं जो ना ने साझा किए, ना ही इन्होंने दान किए, ना ही इन्होंने ग्रहण किए कराए किसी को। तो ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इनको कुछ समय के लिए इनको दे देगा, उधार के रूप में दे देगा। तो हमेशा उपसहसंयोजक बंध का कैसे बनता था, एरो बनता था। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऐसे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो पूरा एरो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी तरफ जो है एड पार्ट इसका रहता है। ऐसे ये हो गया आपका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पास में हो गया, लेकिन बात को इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे तो समझ में आएगी। जैसे एक मैं एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जैसे HNO3, ठीक है। HNO3 मतलब नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितना होता है, 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो बाह्य कोश में कितना हो जाएगा, 2, 5, ऑक्सीजन का 2, 6।
2 गामा 6 और इसका हाइड्रोजन का तो पता ही है 1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन के पास बाह्य कोश में कितना मैंने बताया 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना चुपचाप बगल से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, साझा कर लिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया, ऑक्सीजन ने भी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका सीधा शेयर होता है, मतलब मुझे शेयर करना ही, कोई मुझे दान करने वाला नहीं है। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ने ले लिया, तो ऑक्सीजन ने भी क्या किया, एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। नाइट्रोजन को टोटल कितना चाहिए था 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन पहले करेगा क्या, अब ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था भाई, तो 2 चाहिए था, ये क्या करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इसको पता है मुझे कहीं से मिलने वाला नहीं, तो मतलब मुझे कहीं से ना कहीं, कहीं से मैं क्यों लूँगा ही, तो इसने भी 2 ले लिया और इसने भी ले लिया। अब इसको देखा जाए तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किससे, नाइट्रोजन से, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये वाला भी कंप्लीट, एक हाइड्रोजन से लिया, एक नाइट्रोजन से, स्ट्रक्चर साथ में बॉन्ड का बनाते चलेंगे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसने ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, ऑक्सीजन ने भी से लिया था, मतलब साझा हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से अभी तक लिया, बट नाइट्रोजन अभी तक नहीं लिया है, नहीं पता, तो अब नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन से दिला देते हैं हम, क्योंकि साझा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ने एक इनसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब ये, तो अब इनके बीच तो साझा हो गया। अब इन्होंने इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिला दें इसका अष्टक पूरा हो जाए, मतलब 5 थे, एक इसने साझा कर लिया, 6 हो गए, 2 इसको और दिला दो, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो है अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसने 2 तो इसको दे के रखा ही था ऑक्सीजन को, तो इससे क्या कर लेगा, ये साझा कर लेगा, मतलब इससे ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो है 2 अष्टक को पूरा कर लेगा। 5 खुद के पास थे, एक ऑक्सीजन से साझा किया, इस वाले ऑक्सीजन से, एक 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किए, जिसको ऑक्सीजन को दे के रखा था इससे, तो इनके पास 5 3 8, बट इस ऑक्सीजन को भी इसने दे के रखा है, वो कैसा हो जाएगा, उधार के रूप में, कुछ समय के लिए दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको इलेक्ट्रॉन दे के रखा है उधार के रूप में, मतलब ये कौन सा बांध हो जाएगा आपका, उपसह संयोजक बंध, कौन सा हो जाएगा, उपसह संयोजक बंध, ठीक है, उपसह संयोजक बंध जो है इसमें बन जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड होगा इसे बोलेंगे उपसह संयोजक बंध। ऐसे ये भी बने हैं, ये भी आपको ऐसे क्या बोलते हैं करने हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से अच्छे, जो समझ में स्ट्रक्चर ना है प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं और भी देखो एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ, ये सारे एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हैं, इसीलिए मैंने इनको जो है पेपर से निकाला है और उसको मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिए हैं। अब आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो अनसॉल्व पेपर से ही मिलेगा, ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इनको दिया है। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।